आप सभी को। आज हम लोग पुनः आज मिलते हैं आपसे, क्योंकि कल भी हमारी बहुत ही शॉर्ट मीटिंग हुई थी आपके साथ। छोटा वीडियो हम लोग बनाए थे, मैथ की क्लास कल चली थी। तो आज हम लोग केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन को लेकर आज हम लोग आपसे कुछ बातें करेंगे। आज पीपीटी हमारा कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो ऐसे में हम लोग आज 12th का केमिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस करेंगे और बहुत कम समय में से कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। एक्चुअली केमिस्ट्री जो 12th तक की सब्जेक्ट्स होती है, इसमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल अलग अलग क्लासिफाइड नहीं होते हैं। एक ही कंटेंट में सारा उसमें आपका समराइज होता है। उसी में फिजिकल्स होते हैं, उसी में ऑर्गेनिक होते हैं, उसी में इनऑर्गेनिक होते हैं। तो स्टार्टिंग में जो कुछ चैप्टर्स होते हैं आपको फिजिकल के होते हैं, फिर बीच में आपके इनऑर्गेनिक के मिलेंगे और लास्ट के जो कुछ चैप्टर होते हैं ऑर्गेनिक के होते हैं। बेसिकली 12th के केमिस्ट्री में सबसे जो मेजर रोल होता है वो आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक से आपको 7 चैप्टर पढ़ने होते हैं, ठीक है। और हम लोग कुछ चैप्टर पे आपसे बातें करेंगे यहाँ पे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सीधे। पहला जो चैप्टर है आपका केमिस्ट्री का, जो 12th केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है वो हमारा है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट आपका फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। आपका फिजिकल केमिस्ट्री में पहला जो आपका चैप्टर है वो आपका सॉलिड स्टेट है। दूसरा चैप्टर जो आप देखेंगे वो आपका है सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का चैप्टर है। तीसरा जो चैप्टर है आपके पास वो है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। चौथा चैप्टर आप देखेंगे और केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक और फिजिकल का लास्ट जो चैप्टर है, जो पांचवा चैप्टर है वो फिजिकल में लास्ट चैप्टर है। और लास्ट चैप्टर का नाम है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री। ये जो 5 चैप्टर आप देख रहे हैं ये आपका पांचों फिजिकल का है, फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन बहुत मेजर रोल फिजिकल केमिस्ट्री का नहीं है। ऐसा नहीं है कि फिजिकल केमिस्ट्री का अगर मेजर रोल नहीं है तो हम इसे नहीं देखेंगे। इसे हम लोग सब समय कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। और हम लोग अगले पॉइंट में देखेंगे इनऑर्गेनिक का, देख लेंगे सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। और छठा चैप्टर जो आपका, छठा चैप्टर से आपका इनऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाता है। और छठा चैप्टर आपका क्या है? छठा चैप्टर है प्रिंसिपल एंड टेक्निक ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रिया आपका इनऑर्गेनिक का पहला चैप्टर है। नेक्स्ट जो 7वां चैप्टर आपका होगा वो है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक के तत्व। और जहां तक इसे देख पाइएगा पूरा 12th केमिस्ट्री का सबसे बड़ा चैप्टर है। लगभग इसमें 28 क्लास चलते हैं, 28 से 30 क्लास में चैप्टर कंप्लीट होता है। उसके बाद हमारा आता है 8वां चैप्टर, ये भी आपका और इनऑर्गेनिक का ही पार्ट है, जिसमें आपको पढ़ना है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे आप, और डी और एफ में ही आपको पढ़ने के लिए मिलेगा ट्रांजिशन एलिमेंट का नेचर, आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। और आपका लास्ट चैप्टर आपका इनऑर्गेनिक का जो है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से कुछ फेमस टॉपिक है, जैसे आपका यूपीएससी नोमेनक्लेचर पढ़ना है, इस वक्त का वार्नर का थ्योरी पढ़ना है, आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पढ़ना है आपको इसमें, ठीक है। तो ये भी अपने आप में एक मेजर रोल प्ले करता है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो है इनऑर्गेनिक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत इजीली और बहुत अच्छे मार्क्स के रूप में गेन किया जा सकता है। तो लोग ये आपका लास्ट स्टेज में, लास्ट आपका ऑर्गेनिक के चैप्टर से, जिसमें आपका ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर है हेलो एल्केन और हेलो एरिन, फिर आपका है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। हेलो एल्केन और हेलो एरिन का बहुत बड़ा रोल है ऑर्गेनिक में। यहाँ से कुछ नेमी रिएक्शन बनते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है और इजीली किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर आएगा आपका अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर,
11th में इसका बखूबी चर्चा है IUPAC नोमेनक्लेचर का, तो इसमें आप पढ़े होंगे, पर नहीं भी पढ़े होंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग नए सत्र से इसको इजीली सारे चैप्टर को देख लेंगे। फिर आपका है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, ध्यान रखिए तीनों जो है आपका ये कार्बोनिल पार्ट है, तीनों कार्बोनिल का हिस्सा है। एल्डिहाइड भी कार्बोनिल का है, कीटोन भी और कार्बोक्सिलिक एसिड भी है। फिर उसके बाद आपका चैप्टर होता है एमीन है। एमीन बहुत मेजर रोल प्ले नहीं करता है 12th में, लेकिन अगर सिलेबस में है कस्टमाइज तो हम लोग उसको देखेंगे। फिर आपका एक चैप्टर है बायोमोलिक्यूल, जैव अणु। ये मुख्यतः जो है ये बायो का है, बायोमोलिक्यूल एक चैप्टर जो है इसमें आपको पढ़ने के लिए मिलेगा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, आपका स्टोरिफिकेशन मिलेगा, सॉपिफिकेशन मिलेगा। फिर आपका एक मिलेगा पॉलीमर, और पॉलीमर में आप समझेंगे कि पॉलीमर क्या है, कैसे बनाया जाता है पॉलीमर, मोनोमर्स के माध्यम से पॉलीमर बनते हैं, ठीक है। और फिर आप लास्ट चैप्टर जो है, जो हर सब्जेक्ट का अपना एक उद्देश्य होता है, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। आखिर जो केमिस्ट्री पढ़ेंगे उसका आपके जीवन में क्या उपयोग है। जैसे आप केमिस्ट्री के माध्यम से मेडिसिन पढ़ेंगे, फूड प्रिजर्वेटिव पढ़ेंगे, सॉप बनाने की विधि पढ़ेंगे, आखिर क्या क्या उसका उपयोग होगी, स्वीटिंग एजेंट के बारे में आप पढ़ेंगे। तो बहुत सारी बातें 12th केमिस्ट्री के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। जब हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं सारे चैप्टर, तो सारे चैप्टर का हर एक टॉपिक पे, उससे बनने वाले हर एक संभावित प्रश्न पे हम लोग बखूबी पूरे आराम से चर्चा करेंगे और बहुत ही सामान्य सी भाषा में चर्चा करेंगे, ताकि आप सभी को बहुत ही इजी वे में समझ में आए।